हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और पढ़ते होंगे। ठीक है, खुश रहिएगा, पढ़िएगा दिल लगा के। ठीक है दोस्तों, मेहनत करना तो इंसान का फर्ज है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके बीच में आज हम अध्याय 1 जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया अध्याय भारत का भूगोल है, अध्याय 1 है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार जानेंगे, भारत का देशांतरीय विस्तार जानेंगे, भारत की स्थलीय सीमा जानेंगे, भारत की तटरेखा की लंबाई, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, भारत की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, कर्क रेखा पे कितने राज्य हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। बात की जाती है दोस्तों, भारत की बात की जाती है तो देख रहे हैं आप, जो भारत है, जिस आपको देख रहे हैं, जो हमारा देश, प्यारा देश भारत है, तो आप भारत देख रहे हैं। भारत की जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय, मतलब चार कोणे, 1 2 3 4। तो भारत की आकृति जो है वो कैसी है? चतुष्कोणीय है। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय भारत की आकृति है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ अक्षांश होते हैं, देशांतर होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का अगर बात की जाती है तो आप देख रहे हैं, जो भारत की अगर बात की थी तो ऊपर से लेके ये सीमा आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, उत्तर से दक्षिण के बीच में, इसे कहा जाता है नॉर्थ कहा जाता है, इसे कहा जाता है साउथ कहा जाता है, उत्तर और दक्षिण। तो भारत के बीचों बीच से लेके जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक एक रेखा आती है। ठीक है, अगर बात की जाए भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो भारत की आप देख रहे हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जो है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखेंगे दोस्तों, भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, देखते हैं दोस्तों। ठीक है, कितनी लंबाई है भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो यहां से लेके आप देखेंगे, ठीक है, यहां तक की कितनी लंबाई है आप देखेंगे। भारत की गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितनी लंबाई है भारत की? पश्चिम से कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर जो है भारत की पश्चिम से पूर्व के बीच लंबाई है। ठीक है, भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है, जबकि भारत की जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी के बीच में भारत की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मानक समय रेखा है। एक जी मानक समय रेखा है, देख रहे हैं आप दोस्तों, जो मानक समय रेखा है, कौन सी रेखा है? मानक समय रेखा है। ये मानक समय रेखा है, इसे कहते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री। ठीक है, अक्षांश। जी क्या करती है? जी हाँ, भारत का समय निर्धारित करती है। इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, जो भारत का समय निर्धारित करती है। अगर बात की जाती है दोस्तों, जी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले अगर बात की जाती है तो किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है,
अगर बात की जाती है कहाँ से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे कितना है 2933 किलोमीटर है। यहाँ से बात की जाती है कर्क रेखा है, जो मानक समय रेखा है वो यहाँ से जाती है। आपके यहाँ पे देखेंगे आप, जे आपको मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, तो मध्य प्रदेश का रीवा यहाँ पे है, ठीक है। मध्य प्रदेश आपका जो रीवा है यहाँ है, तो यहाँ से आप रीवा से निकाल दीजिएगा, रीवा से होते हुए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के यहाँ से निकल जाती है। तो इसे कहा जाता है मानक समय रेखा, जो भारत का समय निर्धारित करती है। किसका समय निर्धारित करती है? भारत का समय निर्धारित करती है, ठीक है, 82.5 डिग्री। तो सबसे पहले ये गुजरती है उत्तर प्रदेश से जाती है। कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के बाद क्या है, उसके पास आप उत्तर प्रदेश के बाद क्या आएंगे, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आप दोस्तों देखेंगे छत्तीसगढ़ के पास उड़ीसा आ जाता है, उड़ीसा। फिर दोस्तों क्या है, आंध्र प्रदेश है। तो इतने राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से मानक समय रेखा होकर गुजरती है। 5 राज्यों से मानक समय रेखा होकर गुजरती है, जो भारत का समय निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहां से मानक समय रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे कर्क रेखा। यहां से हमें कर्क रेखा भी देख लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कर्क रेखा यहां से देखते हैं। कर्क रेखा जो आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होती है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर हो, उत्तर की ओर हो, उसे कर्क रेखा कहते हैं। जो विषुवत रेखा देखिए, आप देखिए इधर देख लीजिएगा, ये आपका दिख रहा है, ठीक है, ये है विषुवत रेखा। ये क्या है? विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा है, इसे कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। क्या कहेंगे इसे? विषुवत रेखा कहेंगे, विषुवत रेखा कहेंगे, ठीक है। तो विषुवत रेखा के, जो विषुवत रेखा है, इसके अगर मान लो विषुवत रेखा जो है आपकी, विषुवत रेखा हमने बना दी। अब 23.5 डिग्री उत्तर की ओर हो, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर हो, उसे कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री जो हो, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ की ओर हो, दक्षिण की तरफ हो, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर हो विषुवत रेखा से, उसे हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में हो जो रेखा, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। नीचे जो देख रहे हैं आप, जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है, उसे मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देख रहे हैं आप, जो मकर जी यहाँ से जाती है कर्क रेखा। भारत की कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में विभाजित कर देती है, उत्तरी और दक्षिणी भाग में विभाजित कर देती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। लोग ट्रक के माध्यम से याद कर लेते हैं, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। इस ट्रक के माध्यम से क्या है, आगे जब पूरब से पश्चिम के लिए पूछ लिया जाएगा तो क्या होगा, सीक्वेंस। इसमें जो मित्र पर गमछा झार, इसमें कोई पैटर्न पे फॉलो नहीं कर रहा है कि पूरब से पश्चिम लगाने के लिए, पूरब से पश्चिम के लगाने, एक सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। अगर एग्जाम में सीक्वेंस जब पूछेगा तो मित्र गमछा झार, तो गमछा झारते रह जाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप लोग कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट सीखिएगा, ठीक है। ट्रक के माध्यम से खाली आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ट्रक के माध्यम थोड़े दिन के लिए पढ़ सकते हैं,
सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, जानना है, अच्छी तरीके से जानना है, फिर पढ़ना है भी। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उनका लेवल जो है इस तरह नीचे नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है, तो आप ट्रिकों के माध्यम से नहीं पढ़िएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कर्क रेखा। अब कर्क रेखा की बात की जाती है, जो हमने बता दी 23.5 डिग्री जो है उत्तर में हो, विषुवत रेखा से, इक्वेटर रेखा है विषुवत रेखा, उससे 23.5 डिग्री उत्तर में हो, तो उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। अब कर्क रेखा जो है गुजरात, सबसे पहले आप देख रहे हैं जी, आप देख रहे हैं गुजरात, क्या देख रहे हैं, गुजरात, गुजरात से निकल जाती है कर्क रेखा, क्या होती है, गुजरात से निकलती है। उसके बाद गुजरात के पास देखते हैं, आप देख रहे हैं इधर से गुजरात का जो गांधीनगर है वो बिल्कुल कर्क रेखा के पास में स्थित है। आज से पूछा जाएगा कि आए हुए सवाल है कि जो गांधीनगर है जो कर्क रेखा के कौन सा राज्य कर्क रेखा के पास में स्थित है, तो कर्क रेखा के पास में जो गांधीनगर है वो कर्क रेखा के पास में स्थित है। ये पीसीएस में आ चुका है। तो आप जब पेपर सॉल्व लगाएंगे, पेपर सॉल्व क्वेश्चन लगाएंगे, हल करेंगे, तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से कर्क रेखा जाएगी, थोड़ा सा एरिया, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं इधर वाला एरिया, जी आपको जी क्या है, राजस्थान है, ठीक है। जो बांसवाड़ा जो राजस्थान का है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के पास से ही निकल जाती है, कौन सा राजस्थान आता है, और बांसवाड़ा जो क्षेत्र पड़ता है वहां से निकल जाती है, पास से पास होकर गुजर जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जे आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, ठीक है, ठीक है, जे आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है। तो यहाँ से ये मुरैना वरैना है आप, ठीक है, चंबल घाटी यहीं पे है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मध्य प्रदेश से होके निकल गई, ठीक है, ये मध्य प्रदेश से होकर निकल गई। तो भोपाल भी जो है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है भाई, वो भी क्या है, कर्क रेखा पर स्थित है, लेकिन पूरी कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, कर्क रेखा के पास में स्थित है, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आई। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आगे, आप देखेंगे जी आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके जा रहा है नीचे के लिए, ठीक है, जी आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, ठीक है, क्या देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का जब बैकुंठपुर है, एक जगह है बैकुंठपुर, ये भी क्या है, कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे जी, आप आ गए झारखंड में, झरिया वाला क्षेत्र आ गए, जहाँ कोयला वोयला मिलता है, ठीक है। तो झारखंड है ये बिहार से अलग होकर बना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ये झारखंड है, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा पर स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कर्क रेखा पर कौन सा देश, मतलब कौन से राज्य की राजधानी स्थित है, तो कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो रांची जो है झारखंड की राजधानी, वो कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक आ गया आप पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आ गया, फिर आप बांग्लादेश में आ गए, और त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा बाहर निकल जाती है। तो हमने इतने राज्यों को पढ़ लिया है। अब आप देखेंगे किस तरीके से, तो कर्क रेखा से क्या हुआ, कर्क रेखा पहले कहां से आती है, कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात, 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 उसके बाद गुजरात बाद राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, उसके बाद राजस्थान के बाद क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या है, छत्तीसगढ़, 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 छत्तीसगढ़ के बाद आप देखेंगे झारखंड, क्या देखेंगे, झारखंड, झारखंड, उसके बाद आप देखेंगे झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल देखेंगे, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद आप देखेंगे बांग्लादेश, छोड़ दे रहे हैं, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो 8 राज्य जो हो गए हैं
कर्क रेखा से उत्तर में कौन है? मणिपुर। जो देख रहे हैं यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है? मणिपुर है। ठीक है, तो इतने राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा क्या करती है? गुजर जाती है। तो भारत, ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, कर्क रेखा है कितने राज्यों से होकर भारत से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप क्या करोगे? आप इधर से भी लगा दोगे। आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, पूरा पश्चिम से पूरब का क्रम भी लगा दिया। अब पूरब से पश्चिम का क्रम लगा दो। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, लेकिन अगर आप ट्रिक के माध्यम से आपने पढ़ रखा है या समझ रखा है, ठीक है, तो आप मित्र पर गमछा झाड़ते रह जाएंगे और सवाल नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं, आप देख रहे हैं, इसके बाद आप देख रहे हैं इधर वाला, आप देख रहे हैं कि पश्चिमी तट है जी, क्या आपको देख रहे हैं कि पश्चिमी तट है। कौन सा तट है? पश्चिमी तट है। जिसे पश्चिमी तट कहते हैं, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट। इधर आप देख रहे हैं, जे आप देख रहे हैं, जे आप देख रहे हैं पूर्वी तट। कौन सा तट है? पूर्वी तट। इसे आप देख रहे हैं कि पूर्वी तट है। कौन सा तट है? पूर्वी तट है। पूछा जाता है कि भारत के जो तट रेखा पर, भारत की तट रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? ठीक है, तट तो देखो क्या होता है।